वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम सीखेंगे एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में कि आप किसी भी वैल्यू पर इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रमन जी हैं जिन्होंने मुझे मेल किया था कि सर आप एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं हर बार की तरह। तो ये मैंने एरिया सिलेक्शन करा और मैंने इस पर मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लियर। और उसके बाद इसे हम मिडल में कर लेते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाया। यहाँ से हमने इसका हेडिंग का कलर, फ़ॉन्ट का कलर बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे हम उसके सब हेडिंग डालेंगे जिस पे हम डेटा सेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, इस जगह लिख लेते हैं, माउस हिल रहा है। यहाँ पे हमने लिख लिया सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया ईयर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कस्टमर कोड। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम। उसके बाद हमने नेक्स्ट डाला यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नंबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला इन्वेस्टमेंट वैल्यू। और यहाँ पे हमने लिखा फ्यूचर वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमने डाल दिया ईयर्स इन्वेस्टेड, या इन्वेस्टेड ईयर भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने लिख लिया एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 और इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ईयर्स में मैंने ईयर डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2018 डाल दिया और इसे भी हम फिलअप कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हमने E501 E502 एम्प्लॉय कस्टमर कोड डाल दिया और इसे भी हमने डायरेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इस तरीके से। दो रह गए। अब जब हम नाम फिल कर लेंगे तो नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और उसके बाद हम सारा डाटा सिलेक्शन करेंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है वो आप नंबर फिल कर लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 20,000। यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट 50,000। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 65,000। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 80,000 80,000 1 8 1 2 3 4 सही। यहाँ पे ये हमने ज़्यादा डाल दिया 20 1 2 3 4, 50 1 2 3 4, 65 1 2 3 और यहाँ पे हमने डाल दिया 45 1 2 3। यहाँ पे डाल दिया हमने सपोज 25 1 2 3 और इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सपोज इस तरीके से। फ्यूचर वैल्यू 20,000 यहाँ मिलेगा 30 1 2 3 4।
यहाँ पे हमने डाल दिया 50, यहाँ पे डाल दिया 65, 1 2 3 4 3, सॉरी यहाँ पे हमने डाल दिया 80, 1 2 3 4, यहाँ पे डाल दिया 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे डाल दिया हमने 6 5 1 2 3, यहाँ पे डाल दिया हमने 3 5 1 2 3, यहाँ पे हमने डाल दिया 7 5 1 2 3, यहाँ पे हमने डाल दिया 8 0 1 2 3, यहाँ पे हमने डाल दिया 5 1 2 3 4, यहाँ पे हमने डाल दिया 6 5 1 2 3। तो अब क्या है, मुझे क्या चीज़ निकालना है यहाँ पे इन्वेस्टेड ईयर में 4 5 6 7 5 4 3 8 7 6 5 4, इस तरीके से मैंने फिलअप कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे वैल्यू, इसके लिए पहले मैं एक पूरी तरह से डेटा तैयार कर लेता हूँ, तब आपको एक सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया, इसका कलर मैंने रेड कर लिया, फ़ॉन्ट कलर बोल्ड। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेस्टेड वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू पीवी हो गया, ये आपका एफवी हो गया, ये हो गया एनपीईआर नंबर ऑफ पेमेंट। और उसके बाद हमने क्या करा, ये आपका आरआरआई। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने इसे मर्ज कर लिया, यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शंस। डेटा तैयार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बाद मैंने इसका ये कलर ऐसे सेट कर दिया। अब क्या करना है, इस सभी का सिलेक्शन करके यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर, अब थोड़ा सा जूम यहाँ से ये। अच्छा देखिए, अब जो मेन मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति है जिसने 20,000 रुपये जमा करे, उसने 20,000 रुपये एक जगह जमा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिया, और उन्हें कहा गया कि आपको 4 साल के बाद हम 30,000 रुपये वापस करेंगे। ऐसी एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये जमा करें और उसे कहा गया कि आपको 5 साल के बाद हम 65,000 रुपये रिटर्न करेंगे। ऐसी एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये जमा करें यहाँ पे, और उसे कहा गया कि आपको 6 साल के बाद हम 80,000 रुपये देंगे। तो कितना इंटरेस्ट रेट लगा इस वैल्यू पे कि आपको इतनी वैल्यू मिली। तो उस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए, उस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला चलाएंगे कि हमें 20,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे और 30,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट रेट लगा, कितना इंटरेस्ट मिला हमें उस पर, उस वैल्यू पर। तो उस इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाएंगे। उस फॉर्मूले का नाम है आरआरआई, जो हम यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख रखा है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में जो इंटरेस्ट लगा उस वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम चलाएंगे इक्वल आरआरआई, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब पूछ रहा है एनपीईआर नंबर ऑफ पेमेंट, जिस पे आपको ईयर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, जब हम 20,000 रुपये हमने दिया तो 20,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और उसके बाद पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 30,000 रुपये। तो मैंने फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक करा और ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो ये हमारा जो निकल गया है वो एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट निकल गया है। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, इक्वल आरआरआई, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद एनपीआर टोटल नंबर ऑफ पीरियड, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया 5 ईयर, कॉमा, उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है 50,000 रुपये, कॉमा, फिर फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलेगी 65,000 रुपये, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करा और एंटर। और मैं इन सभी का आंसर निकालने के लिए ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की ओर, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। लेकिन आप देख लेंगे कि यहाँ पे ऐसे 0 पॉइंट फिर उसके बाद डिजिट आ रहे हैं बहुत सारे बाइनरी डेटा की तरह, और आपको इंटरेस्ट रेट पता नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि इसे इंटरेस्ट रेट को पता करने के लिए आपको ये जो वैल्यू है इसे सिलेक्शन करना होगा, और जो यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट है इसे आपको क्लिक करना होगा और आपको परसेंटेज फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप परसेंटेज फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो सभी का जितना भी एवरेज है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ गया है 80,000 65, अच्छा 80,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 75,000 मिल रहे हैं। रुको मैं यहाँ कर देता हूँ 95,000। तो इस तरीके से आपको जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपको पता चल जाएगा कि आपने जैसे 20,000 रुपये जमा करा और आपको 4 साल के बाद 30,000 रुपये वापस कर रहा है, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है।
अगर आपने यहाँ पे जैसे 35,000 रुपये डाल दिया तो देखो यहाँ पे 10.67 है ना, तो मैंने इस पर एंटर करा, ये देखो 15% आ गया। तो 20,000 पे 35,000 रुपये अगर मिले 4 साल में, अगर यही चीज़ मिलता 5 सालों में तो 11% इंटरेस्ट रेट, अगर यही चीज़ मिलता 7 सालों में तो 8% इंटरेस्ट रेट, और यही मिलता अगर आपको 10 साल के अंदर तो आपको 5.76% आपको इंटरेस्ट रेट लगाकर मिलेगा। अच्छा, तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का इंटरेस्ट रेट को आप पता कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट पे वो वैल्यू मिलेगी। और इन्हें मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉमा स्टाइल पे सिलेक्ट करके क्लिक कर देता हूँ। तो जब आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करके कॉमा स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सही हो जाएगी। अब देखिए कि 20,000 रुपये जमा किए गए, 35,000 रुपये मिलेंगे। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस वैल्यू को तो 5.76% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा आपको ये वैल्यू। ऐसी 50,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं और आपको हमने कहा कि फ्यूचर वैल्यू आपको 65,000 रुपये मिलेगी 5 साल के बाद, तो इसका मतलब 5.39%। अगर 6 साल में मिलता तो 4.47%। तो इस हिसाब से आप किसी भी इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।